हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है? सिंपल इक्वेशंस, उसकी वर्कशीट। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितनी भी एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे एंड उसके अलावा एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, सभी चीज़ें हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ा है, कुछ भी मिसिंग हो गया है, तो जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है वर्कशीट पे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय 18x - 20 एंड द एडजेसेंट साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 42 - 13x, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। बोला जा रहा है एक स्क्वायर है, क्या बोला जा रहा है? एक स्क्वायर है और स्क्वायर की हमें पता है चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो बोला जा रहा है स्क्वायर की एक साइड अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 18x - 20 से, ये क्या है? ये इक्वेशन है, ठीक है। एंड जो दूसरी साइड है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 42 - 13x से, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी इक्वेशन है। तो पूछा जा रहा है हमसे कि साइड क्या होगी, स्क्वायर की जो साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब एक साइड की लेंथ पूछी जा रही है। हमें पता है स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर ये मतलब इसकी लेंथ जो है और इसकी लेंथ है, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये इक्वेशंस भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख देंगे? 18x - 20 इज इक्वल टू 42 - 13x, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आप देख सकते हो 18x एंड 13x क्या है? लाइक टर्म्स है, एंड -20 एंड 42 क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। तो सभी को एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे, मतलब यहाँ पर -13x को 18x की तरफ ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव में है तो इस तरफ आके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आके पॉजिटिव में हो जाएगा 13x। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है? 42। अब हम जो कॉन्स्टेंट हमें दिख रहा है -20, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे RHS साइड। तो यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? 18 + 13 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 31x हमारा आंसर आएगा। 42 + 20 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 62। 31x मतलब क्या होता है? 31 × x। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें 31 को अपोजिट साइड भेजना होगा। तो 62 / 31 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। 31 × 1 = 31, 31 × 2 = 62। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। अब x की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है? साइड निकालना है। निकालना क्या है हमें? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ of the side of the square, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम 18x - 20 लेते हैं तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या आई है? 2। तो 18 × 2 - 20 कर देंगे। 18 × 2 = कितना होता है? 36। तो 36 - 20 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 16। क्या आ रहा है हमारा आंसर? 16। इसका मतलब क्या है? साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? स्क्वायर के साइड की लेंथ हो जाएगी 16 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं दे के रखा, तो यहाँ पर हम यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? अगर आप x की वैल्यू इसमें भी पुट करके देखोगे तब भी आपका आंसर 16 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है साइड की जो लेंथ होती है, स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं।
तो क्या देके रखा है 42 माइनस 13x, तो यहाँ पर 42 एज इट इज रहेगा, 13 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 42 माइनस क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 6, यहाँ पे 1, 16 आंसर आ रहा है, मतलब इसमें भी सेम वही आंसर आ रहा है 16 यूनिट्स। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, इन अ ट्राइंगल द सेकेंड एंगल इज 5 डिग्री मोर देन द फर्स्ट एंगल। बोला जा रहा है एक ट्राइंगल में जो सेकेंड एंगल है वो 5 डिग्री ज़्यादा है, वो भी फर्स्ट एंगल से। ठीक है, फिर उसके बाद एंड द थर्ड एंगल इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंगल, एंड जो तीसरा एंगल है वो फर्स्ट एंगल के कितना है 3 टाइम्स है। फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, वो भी ट्राइंगल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द फर्स्ट एंगल, let the first angle of a triangle, let the first angle of the triangle be x। ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड एंगल की, तो सेकेंड एंगल के बारे में क्या देके रखा है, सेकेंड एंगल पहले एंगल से 5 डिग्री ज़्यादा है, तो x + 5 डिग्री लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड एंगल की, तो क्या दे के रखा हुआ है, थर्ड एंगल जो है वो पहले एंगल से 3 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 3x लिख दिया। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपने अच्छे से एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या रहता है कि जब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमेशा जो है वो मेजरमेंट किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के बराबर आएगा। द सम of the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे, मतलब x + 5 डिग्री प्लस 3x, तो किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे x + 3x करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 5x। ठीक है, एंड यहाँ पर जो 5 डिग्री देके रखा है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे 180 डिग्री की तरफ, क्योंकि दोनों ही क्या है लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में है, 180 डिग्री के पास जाके नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5x, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 175 डिग्री। ठीक है, 5x मतलब मल्टीप्लिकेशन में है 5, अपोजिट साइड भेज देंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब 175 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 5 1 ज़ा 5, एंड यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, देन 2 कैरी जाएगा, 5 5 ज़ा 25, तो आंसर क्या आ रहा है 35। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आई है 35 डिग्री, मतलब जो फर्स्ट एंगल है वो कितने का होगा 35 डिग्री। देन उसके बाद अगर हम सेकेंड एंगल की बात करें तो आपको अच्छे से पता है जो सेकेंड एंगल है वो फर्स्ट से 5 डिग्री ज़्यादा है, x + 5 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 डिग्री प्लस 5 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। क्या आंसर आ गया यहाँ पे 40 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड एंगल की, तो थर्ड एंगल तो पहले एंगल से 3 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3 × 35 डिग्री करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 5 3 ज़ा 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, लीना इज 2 years यंगर देन मीना। बोला क्या जा रहा है, जो लीना है वो मीना से 2 साल क्या है यंगर है। ठीक है, 2 साल क्या है यंगर है, मतलब छोटी है।
इफ मीना इज x ईयर्स ओल्ड, बोला जा रहा है अगर जो मीना है वो x ईयर्स ओल्ड है, मतलब यहाँ पर जो एज है वो वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दी जा रही है, ठीक है। देन द एज ऑफ द लीना इज, तो बोला जा रहा है लीना की एज क्या होगी, ठीक है। हमें अच्छे से पता है मीना की एज को कितना बताया जा रहा है, मीनाज एज यहाँ पे x ईयर्स, ठीक है। एंड लीना के बारे में हमें क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, लीनाज एज हमें अच्छे से पता है वो मीना से 2 साल छोटी हैं, ठीक है। तो मीना की एज अगर x है, मीना से 2 साल छोटी है, तो x माइनस 2 ईयर्स यहाँ पे लीना की एज हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। सपोज कीजिए आप हो कितने साल के बना दें, 15 साल के हो आप, ठीक है। आपका छोटा भाई है जो कि आपसे 2 साल छोटा है, तो उसकी एज कितनी होगी, अगर आप 15 साल के हो तो आपकी भाई की एज 13 साल की होगी। कैसे पता किया, 15 माइनस 2 करके। सेम ऐसे ही x माइनस 2 कर दोगे देन लीना की एज आ जाएगी, मतलब यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स। क्या बोला जा रहा है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8p इज इक्वल टू 40। बोला जा रहा है हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब p की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, 8p इज इक्वल टू 40। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तो ट्रांसपोजिशन मेथड रहती है और एक नॉर्मल जो मेथड मैंने आपको सिखाई थी। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 8p मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय p। यहाँ पे 8 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS दोनों ही तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड 8 टू बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे 8p है, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, यहाँ पे 40 है, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, तो क्या आएगा यहाँ पे 8 1 8, 8 1 8, मतलब 8 और 8 कैंसिल आउट हो गया। देन 8 1 8, 8 5 क्या होता है, 40 होता है। तो इसका मतलब क्या है, p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। एक इस मेथड से कर सकते हो। दूसरा क्या मेथड है, ट्रांसपोजिशन मेथड, मतलब हमें क्या देके रखा है, 8p इज इक्वल टू 40। तो हमें पता है 8 मल्टीप्लीकेशन में है, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब डिवीजन में चला जाएगा। तो p इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, जिसे आप सॉल्व करोगे तो अगेन आपका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। मतलब यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, द स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन n+3 इज इक्वल टू 8। क्या बोला जा रहा है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है n+3 इज इक्वल टू 8, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बोला जाएगा। क्या देके रखा है, 3 एडेड टू अ नंबर इज 8। क्या स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसा बोला जाएगा, 3 एडेड टू ए नंबर। सपोज कीजिए नंबर क्या है x, तो x में अगर हम 3 ऐड कर दें तो आंसर आएगा 8। तो इक्वेशन इसके हिसाब से क्या बन रही है, यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन बन रही है। बट यहाँ पे वेरिएबल n का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर x वेरिएबल की जगह हम n वेरिएबल मान लें, तो यहाँ पर n+3 इज इक्वल टू 8 बन रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर भी सेम यही इक्वेशन है, मतलब मेरे हिसाब से जो ऑप्शन ए है वो सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स 8। ये तो गलत है। सम ऑफ अ नंबर मतलब एक नंबर का सम एंड 8, ठीक है, नंबर n मान लेते हैं, नंबर एंड 8 का सम जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8। क्या ये इक्वेशन सही बन रही है, ये इक्वेशन दी थी नहीं, तो यही भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, 1/3 ऑफ द सम ऑफ अ नंबर एंड 3, नंबर एंड 3, ठीक है, उसका क्या चाहिए 1/3, तो मतलब यहाँ पे 1/3 कर दिया। देन उसके बाद गिव्स 8, तो मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा। क्या ये इक्वेशन दे के रखिए, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर उसके बाद 1/3 ऑफ अ नंबर एडेड टू 3, 1/3 ऑफ अ नंबर मतलब नंबर का 1/3 जो कि ऐड कर रहे हैं हम 3 से, तब जाके हमें क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है।
तो क्या ये सही है? ये भी गलत है, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी गलत है। तो आप देख सकते हो इक्वेशन जो यहाँ पर दे के रखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट मैच कर रही है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है? y इज इक्वल टू 7 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बोला जा रहा है अगर y की वैल्यू क्या है? 7 है, तो ये किस इक्वेशन में फिट बैठ जाएगी? यहाँ पे 4 इक्वेशन दे के रखी हुई है, तो बोला जा रहा है कि किस इक्वेशन में फिट बैठ जाएगी, ठीक है। तो पहली क्या है? पहला ऑप्शन है y प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो अगर हम y की वैल्यू 7 ले रहे हैं तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो रहा है क्या? 7 प्लस 2 कितना होता है? 7 प्लस 2 9 होता है। तो 9 इज इक्वल टू 5, LH इज इक्वल टू RHS आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मतलब इस इक्वेशन में फिट नहीं बैठेगी, ठीक है। दूसरी देख लेते हैं। दूसरी क्या है? 7y इज इक्वल टू 14। तो 7 की वैल्यू y की वैल्यू अगर 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49। तो 49 और 14 क्या इक्वल आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन भी यहाँ पे फिट, मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में भी हम फिट नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद y माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों का आंसर सही आ रहा है, तो मतलब इसमें फिट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या है? 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर क्या आएगा? 49। और 49 और 7 सेम है क्या? नहीं, नॉट इक्वल आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर इक्वल किस में आया है? सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू जब हमने इस इक्वेशन में पुट करी तब जाके LH इज इक्वल टू RHS आया है, मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज बाकी सारी गलत है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 7। इसे भी क्या करना है? सॉल्व करना है। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांसपोजिशन मेथड से भी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है और नॉर्मल मेथड से भी, ठीक है। दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है? -8 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे उसका जस्ट अपोजिट, ऐड 8 टू बोथ द साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x माइनस 8 प्लस 8 भी कर देंगे एंड यहाँ पर 7 प्लस 8 कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके साथ 3 है तो हमें रिमूव करना पड़ेगा 3। तो कैसे हो जाएगा? 3 मल्टीप्लिकेशन में है, अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 3 को। क्या करेंगे? डिवाइड 3 टू बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा एंड 15 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट एंड देन उसके बाद 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है। क्या आ रही है x की वैल्यू? x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। और अगर हम ट्रांसपोजिशन मेथड से कर रहे हैं तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 7 है। सबसे पहले -8 को ट्रांसफर करेंगे तो अपोजिट साइड ट्रांसफर होके +8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 7 + 8 15। अब 3 को भी ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? अगेन 5 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आ गया समझ में? दोनों ही तरीके से हमारा आंसर 5 आ रहा है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, शिफ्टिंग वन टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर साइड विद अ चेंज ऑफ साइन इज नोन एज। क्या बोला जा रहा है, जब हम इक्वेशन में एक टर्म को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं, वो भी उसके साइन को चेंज करते हुए, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जस्ट अभी मैंने एक नाम लिया था ट्रांसपोजिशन, तो उसको वही बोलते हैं, जहाँ पर हम एक टर्म को उठा के दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं, साथ ही में साइन भी चेंज करते हैं। अगर पॉजिटिव में है तो दूसरी साइड जाके नेगेटिव में हो जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, और अगर डिवीजन में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, 8 टाइम्स m प्लस 3 गिव्स 85 इज रिटन इन इक्वेशन फॉर्म एज। बोला जा रहा है, ये स्टेटमेंट में दे के रखा है, हमें इक्वेशन फॉर्म में करना है। ठीक है, 8 टाइम्स m, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 8m प्लस 3 दे के रखा है तो प्लस 3 कर दिया, गिव्स 85 मतलब इज इक्वल टू 85। तो इक्वेशन क्या बन रही है, 8m प्लस 3 इज इक्वल टू 85। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी, सेम वही इक्वेशन बता रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड। बोला जा रहा है इक्वेशन में किसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो हमने अच्छे से चैप्टर में पढ़ा है, इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो वेरी करती रहती है, मतलब चेंज करती रहती है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 12। द इक्वेशन हैविंग 5 एज अ सॉल्यूशन इज। क्या बोला जा रहा है, कौन सी इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन 5 होगा, मतलब x की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर रहे हैं तो कौन सी इक्वेशन में लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए अगर हम 5 की वैल्यू पुट कर रहे हैं x की जगह। ठीक है, तो 4 5 से कितना होता है 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 20 प्लस 1 होगा 21। क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इक्वेशन तो नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्या है, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स की जगह 5 लिख देंगे, यहाँ पर 8। प्लस माइनस क्या होता है, -5 माइनस 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा 2। 5 बड़ा 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो 2 के भी आगे नेगेटिव साइन हो गया। क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल का साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर देते हैं तो 5 माइनस 5 एंड यहाँ पर क्या है 3। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 एंड यहाँ पर क्या है 3। क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, तो 3 प्लस एक्स की जगह हम 5 लिख देंगे इज इक्वल टू 8। 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, 8 इज इक्वल टू 8। अब देख सकते हो आप LHS इक्वल टू RHS आया है, मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5 इफ 3 इज एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। फाइंड द फ्रैक्शन। बोला जा रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर को 5 से एक्सीड करता है। ठीक है, तो अगर हम लेट द न्यूमरेटर बी x, अगर न्यूमरेटर को अगर हम x मान लेते हैं तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 5 से एक्सीड करता है तो डिनोमिनेटर मतलब x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x प्लस x अपॉन 5। ठीक है, x अपॉन x प्लस 5 ये हो जाएगा फ्रैक्शन। लेकिन बोला जा रहा है अगर हम 3 को दोनों ही साइड मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या कर दें, ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम न्यूमरेटर में 3 को ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 3 को ऐड कर दें, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा 3/4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये फ्रैक्शन बताना है, ये जो फ्रैक्शन है ना x/x+5 इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हम इतना सॉल्व करेंगे तो x+3 एज इट इज़ रहेगा, एंड देन उसके बाद x+5+3 है तो 5+3 कितना हो जाता है 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x+8 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या है 3/4। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 चला जाएगा इस साइड, डिवाइड में था, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय x+3 हमने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि 4 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ x से या सिर्फ 3 से नहीं होगा, दोनों से ही होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम इज इक्वल टू ये जो आपको दिख रहा है डिवीजन में, इस साइड जाके चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x+8 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, तो 4x + 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 का x से मल्टीप्लिकेशन होगा 3x, 3 का 8 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 24, एंड यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक है, लाइक टर्म्स एक तरफ कर देंगे, तो 3x को जब हम अपोजिट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव में है, अपोजिट साइड जाके नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब 4x - 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 24 प्लस 12 को हम अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो -12 हो जाएगा, 4x - 3x करेंगे तो 1x आएगा, जिसको हम डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं। 24 - 12 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है। अब अगर हम बात करें किसकी, फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या था x/x+5, तो x की वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ पर 12 + 5 कितना हो जाएगा 12/17, मतलब फ्रैक्शन क्या आ रहा है 12/17 आ रहा है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 14। इफ थ्राइस इज एज 6 years ago is subtracted from twice his present age, the result would be equal to his present age. Find age present age। क्या बोला जा रहा है, अगर हम एक ही एज का थ्राइस ले, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, थ्राइस एज 6 years ago, ठीक है, 6 साल पहले की बात हो रही है, अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, मतलब जो उसकी आज की एज है उसके ट्वाइस में से हम क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें, द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, जो रिजल्ट आएगा वो उसकी प्रेजेंट एज के इक्वल आएगा। तो हमें क्या करना है, एज की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे लेट एज प्रेजेंट एज बी एक्स। प्रेजेंट एज हमने क्या ले ली, यहाँ पे एक्स ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात किसकी हो रही है, 6 years ago की बात हो रही है, ठीक है, बात किसकी हो रही है, 6 years ago की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज अगर x है तो 6 साल 6 साल पीछे जाएंगे तो x - 6 हो जाएगा। बोला जा रहा है थ्राइस करना है, मतलब 3 गुना करना है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उससे, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इफ थ्राइस एज 6 years ago इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। तो ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है अगर प्रेजेंट एज का ट्वाइस कर दें मतलब 2x हो जाएगा, उसमें से माइनस कर दें इसको 3x - 6 को, तो जो आंसर आएगा वो उसकी प्रेजेंट एज के इक्वल आएगा, मतलब x के इक्वल आएगा, क्योंकि प्रेजेंट एज को हमने क्या माना है, x माना है। तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो 2x लिख देंगे, ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन x से हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18, एंड माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस,
इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइट नम्स एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे x है, हम क्या करेंगे 18 को एज इट इज रहने देंगे, एंड यहाँ पर जो 2x दिख रहा है अपोजिट साइड भेजेंगे तो -2x हो जाएगा। यहाँ पर -3x दिख रहा है अपोजिट साइड भेजेंगे तो +3x हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव मतलब प्लस माइनस क्या होता है, -2x - x करेंगे तो x आएगा। 2 बड़ा है, 2 के आगे नेगेटिव साइन है तो x के भी आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या है +3x, एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3 बड़ा है, 3 के आगे पॉजिटिव है तो 2 ऑलरेडी पॉजिटिव में है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है 18। 2x मतलब 2 × x, मल्टीप्लीकेशन में है, अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 18 / 2 कर देंगे, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा x। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो इसका मतलब क्या है, आंसर कितना आ रहा है, 9 ईयर्स हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, 9 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, द 4th पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द 6th पार्ट बाय 4, फाइंड द नंबर। क्या बोला जा रहा है, एक नंबर है, उसका जो 4th पार्ट है वो एक्सीड कर रहा है 6th पार्ट को, वो भी किससे, 4 से। ठीक है, आया समझ में। फाइंड द नंबर, तो हमसे बोला जा रहा है हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट द नंबर x। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या दे के रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे के रखा हुआ है, हमें दे के रखा हुआ है कि जो 4th पार्ट है नंबर का, मतलब x/4 हो जाएगा, वो 6th पार्ट को मतलब x/6 कितने से एक्सीड कर रहा है, 4 से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो x/4 - x/6 करेंगे तो 4 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे के रखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 दे के रखा हुआ है, ठीक है, और एक जगह आपको 6 दे के रखा हुआ है, बोला जा रहा है जो 10 है वो 6 को 4 से एक्सीड कर रहा है, मतलब जो 10 है वो 6 से 4 नंबर ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, 10 - 6 करोगे तब जाके 4 आएगा, ऐसे ही लिखोगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब हमें क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो जब हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 × 3 = 6, देन उसके बाद 2 × 1 = 2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड देन उसके बाद 3 × 1 = 3, एंड यहाँ पे भी 1। तो अगर हम बात करते हैं एलसीएम की तो क्या होगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे x/4, एंड देन उसके बाद क्या है x/6। जो यहाँ पे आया है एलसीएम वो हम डाल देंगे इक्वल टू के इस तरफ, वो भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, देन फिर उसके बाद हमें पता है 4 × 3 कितना होता है, 4 × 3 = 12 होता है, तो x में भी 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 × x करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3x। देन उसके बाद हमें पता है 6 × 2 = 12 होता है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है अब हम यहाँ पे लिख देंगे 3x/12, x/4 की जगह हमने क्या लिख दिया, 3x/12, एंड यहाँ पे माइनस x/6 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2x/12 लिख देंगे, एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है, इक्वल टू के इस तरफ 4 है, वो भी हमने लिख दिया। सबसे पहले तो हम ये वाला साइड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट ही है, हमने लिख दिया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेके ये वाला साइड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद 12 चला जाएगा कॉमन, 3x - 2x करेंगे, 3x - 2x, एंड यहाँ पर तो 4 ही है, 3x - 2x करेंगे तो क्या आएगा, 1x, जिसे हम डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं, तो x/12 आया, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है।
x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, डिवीजन में है 12, अपोजिट साइड भेज देंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 48 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 48 आई है। तो हमें बोला जा रहा था हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो नंबर फाइंड आउट किया तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 48 आ रहा है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। क्या बोला जा रहा है, लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो विड्थ से, विड्थ मतलब ब्रेथ से 3 गुना ज़्यादा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 96 मीटर, बोला जा रहा है अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर 96 मीटर है देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम विड्थ की बात करें हम लिख देंगे लेट द विड्थ बी एक्स, विड्थ को हम x ले रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर विड्थ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स विड्थ है मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमें पेरीमीटर क्या दे के रखा है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमें देके रखा हुआ है 96 मीटर। ठीक है, एंड हमें अच्छे से पता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो किसके इक्वल होगा, 96 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमें पता है लेंथ कितनी है, 3x है, एंड ब्रेथ को हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 96। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x, एंड यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 4x, एंड यहाँ पे 96। 2 मल्टीप्लाई बाय 4x करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8x इज इक्वल टू 96। 8x मतलब मल्टीप्लीकेशन में अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा। देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 8 1 8, 8 1 8, 1 कैरी जाएगा, 8 2 16। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 12। ठीक है, एंड x क्या है, यहाँ पे विड्थ है, इसका मतलब क्या है, विड्थ कितनी आ गई 12 मीटर। और अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना है 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर कितना आएगा 36 मीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 17। इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5 वी गेट 50, फाइंड द नंबर। बोला जा रहा है अगर एक नंबर है उसको हम ट्रिपल कर दें और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम इंक्रीज कर दें वो भी 5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट द नंबर बी n। ठीक है, n मान लेते हैं नंबर को। बोला जा रहा है नंबर को ट्रिपल करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो ट्रिपल हो जाएगा नंबर का, तो 3n हो गया। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि इंक्रीज हो जाएगा 5 से, तो 3n + 5 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 50 आएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू 50 कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। +5 है, अपोजिट साइड भेज देंगे तो 50 - 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3n इज इक्वल टू क्या आएगा 45 आएगा। अब 3n है, 3 मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब 45 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, जिसका आंसर क्या आएगा 15। इसका मतलब क्या है, जो नंबर n है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 15 आई है। ठीक है, आ गया समझ में, नंबर हमने फाइंड कर लिया तो क्या है 15। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/3 द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास। बोला जा रहा है क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स को देखें तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज का क्या है 1/3 है। तो हमें पता लगाना है कि क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं एंड कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास 60, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं let the number of boys be x। नंबर ऑफ बॉयज को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। let the number of boys be y। तो अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 1/3 ऑफ अ बॉय मतलब 1/3 ऑफ y, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज y हैं तो जो गर्ल्स हैं वो 1/3 है उनकी, तो 1/3 y आ जाएगा, ठीक है, 1/3 ऑफ y, ठीक है। इतना आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें पता है जब हम नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे जो कि कितने हैं 60। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे y प्लस y/3, 1/3 y को हम y/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, अगर हम एलसीएम की बात करें 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम 3 है, जिसको हमने, जो कि डिनोमिनेटर भी होगा, हमने कॉमन ले लिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता है, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सीखा ही है 5th 6th में, है ना। तो यहाँ पर 3 आ गया एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 3y, ठीक है, एंड यहाँ पर आएगा प्लस y एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या चल रहा है 60 चल रहा है, ठीक है। 3y प्लस y करेंगे तो क्या आएगा 4y/3 इज इक्वल टू 60। अब 3 को अपोजिट साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 180। y इज इक्वल टू, अब 4 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट, 4 1 सा 4 होगा, देन उसके बाद 4 4 सा 16, 2 कैरी जाएगा, 4 5 सा 20। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 45 आ रही है। इसका मतलब क्या है, y क्या है नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज की अगर हम बात करें वो है 45। देन उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है 1/3y है, 1/3y, y की जगह हम 45 यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो 3 1 सा 3, 3 15 सा 45। इसका मतलब क्या है 15 गर्ल्स हैं एंड 45 क्या है बॉयज़ हैं। तो 45 प्लस 15 करोगे अल्टीमेटली आपका आंसर 60 ही आएगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 19, 18 इज टेकन अवे फ्रॉम 8 टाइम्स अ नंबर इज 30, फाइंड द नंबर। क्या बोला जा रहा है, 8 टाइम्स अ नंबर करते हैं एंड उसमें से अगर हम 18 को ले लेते हैं, टेकन अवे मतलब माइनस ही करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट द नंबर बी z, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें पता 8 टाइम्स का नंबर मतलब 8z हो जाएगा, उसमें से 18 माइनस करना है, तो आंसर किसके बराबर आएगा 30 के बराबर आएगा, ठीक है। आया समझ में। अब 18 को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर माइनस में है, अपोजिट साइड जाके प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 18 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 48। अब 8z है मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, 8 को अपोजिट साइड भेज देंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, z की वैल्यू आ रही है 6। इसका मतलब क्या है, जो नंबर है जिसको हम z मान रहे थे वो क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। आया समझ में, तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 20। क्या बोला जा रहा है, मेक इक्वेशंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दे के रखिए, हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है।
सबसे पहले क्या है, 4 लेस फ्रॉम थ्राइज अ नंबर m इज 14। तो मतलब एक नंबर है m, ठीक है, एक नंबर क्या है m, जिसका हम थ्राइस कर रहे हैं, जिसमें से हम 4 लेस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 14 आ जाएगा। तो थ्राइस ऑफ m, ठीक है, जिसमें से हमें 4 को माइनस करना है, क्योंकि 4 लेस फ्रॉम थ्राइस अ नंबर बोला जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा 14। तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, अ नंबर x डिवाइड्स बाय 4 गिव्स 3। एक नंबर x है जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 के इक्वल आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए फिर क्या है, 7 लेस देन अ नंबर x इज 4। 7 लेस देन अ नंबर x में से अगर हम 7 को लेस देन कर लेते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर, तो कर लिया आपने नोट डाउन। बाकी के ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर क्या आया है, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।